अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज का कार्यक्रम मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर के है और खासकर उनके लिए विशेष यह कार्यक्रम होने वाला है जो इस कालखंड में अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, यानी जिनके बच्चे जन्म लेने वाले हैं, चाहे वो सीजरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन यह विशेष उनके लिए हो जाता है जो सीजर करवाने वाले हैं, क्योंकि सीजन में होता क्या है कि डॉक्टर आपको अपने हिसाब से कुछ डेट देते हैं या फिर ये कहते हैं कि आप कुछ डेट निकलवा सकते हैं ज्योतिर्विदों से अपनी ज्योतिषी सलाह के द्वारा, क्योंकि ये डॉक्टर भी मानते हैं। और कई बात ये बात कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग इसके विपरीत जो है अपना विचार रखते हैं। लेकिन हम एक चीज आपको बता दें, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो डॉक्टर जो है बड़े बड़े संस्थानों के, एम्स जैसे जो संस्थान है उनके डॉक्टर हैं, और वह भी खुद अपने बच्चे के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को तलाशते हैं और वो आपको भी कई बार कहते हैं। खैर, मैं आज उस पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, विस्तार इस पर करूंगा कि जो फरवरी और मार्च का जो समय है वो सीजेरियन डिलीवरी के कैसा रहने वाला है, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, रोचक महापुरुष योग का राजयोग का निर्माण होगा। आप कुछ ऐसी कुंडली डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आपके बच्चे के जन्म के समय कोई अच्छा राजयोग बने। आप ऐसी कुंडली डिजाइन कर सकते हैं जिसमें वो गंडमूल नक्षत्र से परे हो। आप ऐसी कुंडली डिजाइन कर सकते हैं जिसमें बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष जैसा योग ना बने, क्योंकि कई बार विष दोष, काल सर्प दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष, कुछ ऐसे दोष ज्योतिष के बनते हैं जो पूरे जीवन काल में भी उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जहां व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, बहुत मेहनत करता है, बड़ा मेहनती होता है, कर्म पर विश्वास रखने वाला होता है और रखना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हथकड़ियां और कुछ इस प्रकार की बेड़ियां होती हैं जो व्यक्ति पूरे जीवन काल उसको ढोता है। इसलिए कौन चाहेगा कि इस प्रकार की संतति उसके जीवन में आए। इसलिए हर व्यक्ति, हर माँ बाप इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों के लिए नई संभावनाएं कैसी अच्छी बन सके। उसके लिए हालांकि मैं विस्तार से, हाँ, एक बात उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक रूप से कह दूं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, वो इसको ज्ञानवर्धन के लिए तो देखें, लेकिन वो सीजरियन जबरदस्ती ना करवाएं या किसी मुहूर्त निकाल करके भी ना कराएं। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रहने दीजिए। हाँ, जब डॉक्टर सीजरियन के लिए कह ही रहे हैं कि नॉर्मल नहीं होगा, उस स्थिति में आप इसको डिजाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आप खुद ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आप खुद इसको जानते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो मैंने इसके लिए पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं डिटेल में समझा चुका हूं आप इस डेट को कैसे निकाल सकते हैं। खैर, फरवरी और मार्च की संभावना है, बहुत तत्काल का समय है। 5 फरवरी से लेकर के यहाँ पर मंगल ट्रांजिट करेंगे। हालांकि शुरुआत में ग्रहस्थितियों को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, 2 चीज हमारे हाथ में होती हैं। सबसे पहला तो सूर्य और चंद्र जो ज्योतिष के नेत्र कहे जाते हैं और यहीं से ज्योतिष प्रारंभ भी होती है। जो सबसे ऐसे ग्रह हैं कि जो किसी से भी अछूते नहीं हैं और ना अदृश्य हैं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य भी नजर आ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा भी नजर आ रहे हैं। भला कौन दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी स्वेच्छा है और वो कहीं ना कहीं इस विश्वास पर कह रहा है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं, क्योंकि कुछ ज्योतिर्विदों से वह संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इसको हर व्यक्ति स्वीकारता है, हर व्यक्ति इसको जो है सहज रूप से स्वीकारेगा। तो हम दोनों ग्रहों को सबसे पहले चेक करेंगे। लेकिन सूर्य की संभावना क्या है, क्योंकि वो महीने भर में परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम 1 महीने तक की प्रतीक्षा तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, चंद्रमा 2 से सवा 2 ढाई दिन के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं, हम उनको देख सकते हैं। उसके अनुसार हमें एक शुभ लग्न भी डिजाइन करना होता है, और जब हम इस लग्न को निर्धारित कर रहे हों तब हमें जिस स्थान पर डिलीवरी होनी है वहां के सूर्योदय के अनुसार डिजाइन करना होगा, क्योंकि लग्न हमें उसी रूप में निर्धारित करना होगा। सपोज करें कि बच्चा दिल्ली में हो रहा है तो हमें दिल्ली के सूर्योदय से लेना होगा। अगर बच्चा इस समय अमेरिका में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं हो रहा है, तो हमें अलग 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 वहां के अक्षांश के अनुसार इसको देखना होगा। खैर, सूर्य और चंद्रमा को सबसे पहले हमें निर्धारित करना होगा। अब यहाँ पर ग्रहस्थितियों को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य मकर से कुंभ पर चले जाएंगे। जो यहाँ पर फरवरी 6 तारीख से लेकर के 15 मार्च तक मंगल
मकर में रहेंगे। ठीक है, बुध 20 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो है शुक्र 12 फरवरी को मकर। उसके बाद सूर्य, मंगल और बुध की अगर हम प्रारंभिक स्थिति देखें तो वो प्रारंभ में एक साथ में युति बनाकर रहेंगे। 7 मार्च से मंगल और 7 और 8 मार्च को इनके साथ चंद्रमा रहेंगे और बाकी जो है 9 मार्च से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। तो आपके 9 से लेके और 15 तक जो समय है, 15 मार्च तक, वह मंगल स्वतंत्र रूप से अलग से रहने वाले हैं। तो अब हमें इस बीच में यह निर्धारित करना है कि हम एक ऐसे लग्न में बच्चे को जन्म दें जब आपके बच्चे के जन्म कुंडली में कुछ ऐसे राजयोगों का निर्माण हो जो बच्चे के उसके जीवन उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा रहे। ऐसे घरों में मंगल ना पड़े जहां वो रोग और कर्ज को लेकर के आए। मंगल एक ऐसा ग्रह है, मंगलम सन मंगलम, सन मंगल करने वाला है, आपके जीवन में हर प्रकार की मंगलता को बढ़ाने वाला है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख कितना है, कैसे रहेगा, इसको दर्शाता है। खासकर स्थिर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, मकान है, दुकान है, आपका फ्लैट है, इस प्रकार की जो चीजें हम देखते हैं वो मंगल से ही निर्धारित किया जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि बच्चे बच्चे के जन्म समय में ऐसी गृहस्थितियां रहे, बच्चे को इन चीजों का अच्छा खासा लाभ मिले। बात वाहन की करते हैं तो उसके लिए भी हमें मंगल को देखना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए मंगल की स्थिति 6 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक, खासकर ये पीरियड जो है इसको आप समझिए और इस पे हिसाब से आप एक कुंडली का डिजाइन कीजिए। ठीक है, और डॉक्टर जिस डेट को देते हैं उसके बीच आप देखें, उन लग्नों को निर्धारित करें और उसमें से उन टाइमिंग को आप फिर सिलेक्ट करें जिसमें यह एक अच्छे राजयोग के साथ में राजयोग कारक, भाग्यवर्धक और एक अच्छा समय हो। उसमें इन चीजों को भी ध्यान रखें कि जो मूल आदि नक्षत्र हैं उसको कैसे आप छोड़ दें। ठीक है ना, क्योंकि मूल में होगा तो वो भी फिर मूल शांति आपको करवाना पड़ेगा बच्चे के, उसमें आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करते हैं। मंगल आत्मविश्वास, वीरता, शौर्यता, प्रशासनिक, इस प्रकार की क्षेत्रों में अपनी एक अहम भूमिका को निभाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि मंगल कैसे हमारे कुंडली के अंदर अच्छे स्थान पर बैठेंगे। शनि स्वराशि के चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, तो शश महापुरुष योग का भी निर्माण हो सकता है, वह कैसे निर्धारित होगा इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्रारंभिक मूलतः हमें जो ज्यादा विचार करना है वो हमें चंद्रमा का करना है, क्योंकि चंद्रमा 2, सवा 2, ढाई दिन में बदलते हैं, इससे सबसे ज्यादा विचारणीय आपका चंद्रमा होगा। और मैं हर बार इसी बात को कहता हूं कि चंद्रमा पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल आप कर सकते हैं। और चंद्रमा का मतलब सीधा सीधा मन है। सूर्य जहां आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, वहीं चंद्रमा माँ के कारक माने जाते हैं और मन के कारक माने जाते हैं। वेद सूक्ति कहती है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः, अर्थात मन आपका चंद्रमा है। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, जितनी मजबूत स्थिति में होंगे, उच्चस्थ स्थिति में होंगे, स्वराशि में होंगे, उतना चंद्रमा को अच्छा बल मिलेगा, उतना व्यक्ति जीवन में मन से मजबूत होगा। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर सुमन है, मन यदि सुदृढ़ है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नए आयाम प्राप्त कर सकता है। आशा करता हूं आज की चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आप इस रूप में डिजाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यदि आप हमसे इसके लिए संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में।